प्रश्नावली 11.2 का चौथा प्रश्न है। 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त पर ऐसी दो स्पर्श रेखाएं खींचिए जो परस्पर 60 अंश के कोण पर झुकी हों। तो हमको क्या करना है, पहले हम इस रफ आकृति में समझने की कोशिश करते हैं। एक वृत्त हमको दिया है, इसके बाहर किसी बिंदु से जब हम इस पे दो स्पर्श रेखाएं खींचेंगे तो हमको ये खींच के दिखानी है, यानी कि रचना करके हमको दिखानी है इस प्रकार से। इन दो स्पर्श रेखाओं के बीच का जो कोण होगा वो कोण हमको बना के दिखाना है 60 अंश। ठीक है, तो ये कोण होना चाहिए, हमको दिखाना है 60 अंश। और अब हम देखो समझने के लिए क्या करते हैं, यहाँ जहाँ पर ये वृत्त को टच कर रहा है ये स्पर्श रेखा, ये कहलाता है स्पर्श बिंदु, और ये है त्रिज्या। तो स्पर्श बिंदु पर जो त्रिज्या होती है ये क्या होती है, लंब होती है इस प्रकार से। और यहाँ भी स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु से पर जहाँ पर त्रिज्या से मिल रही ये है लंब। तो इस आकृति में हम देखने की कोशिश करते हैं। देखो एक चतुर्भुज बन रहा है OABC, अगर हम ले लें तो इस चतुर्भुज में हमको ये बना के दिखाना है। ठीक है, कैसे बनाएंगे ये समझने के लिए आकृति मैंने आपको बना के दिखाई है। तो देखो ये कोण 90 अंश होता है, ये कोण 90 अंश होता है, ये कोण 60 होना चाहिए। तो हमको ये निकालना है कि ये कोण कितना होगा। ये कोण अगर हमें पता चल जाएगा तो हम ये जो आकृति हमको बनानी है हम इसको आसानी से बना सकते हैं। तो देखो चतुर्भुज के चारों कोणों का योगफल कितना होता है, 360 अंश होता है। तो कोण O, कोण A, कोण B, कोण C, चारों को जोड़ेंगे तो आना चाहिए 360 अंश। कोण O का मान हमें बताना है, कोण A 90 अंश है, कोण B भी 90 अंश है, कोण C का मान अच्छा कोण C 90 है और कोण B 60 अंश, तो 60 ले लेते हैं, बराबर 360 अंश हो जाएगा। तो 90 और 90 होगा 180, 180 में 60 जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा 240। तो 240 में कितना जोड़ें कि 360 हो जाए, यानी कि 360 ऋण 240 कितना हो गया, 0 में से 0 गया 0, 6 में से 4 गया 2, 3 में से 2 गया 1, यानी कि 120 अंश। अब हमको ये पता चल गया कि इन दो रेखाओं की दो त्रिज्याओं के बीच का कोण अगर 120 अंश है तो जो दो स्पर्शियां बनेंगी वाही बिंदु से इनके बीच का कोण अपने आप ही 60 अंश हो जाएगा। तो अब देखो हम कैसे बनाते हैं, क्या करेंगे, 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त पर कहा गया है। तो सबसे पहला काम क्या है कि 5 सेंटीमीटर की दूरी प्रकार में ले लेते हैं हम। ठीक है, ये हमने ले ली 5 सेंटीमीटर की दूरी। अब हमें एक वृत्त यहाँ पे बना देते हैं 5 सेंटीमीटर त्रिज्या का। ठीक है, यहाँ पर एक 5 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त बना देते हैं इस प्रकार से। ये हो गया इसका केंद्र, जहाँ पे हमने प्रकार की नोक रखी थी, ये क्या है, ये है इसका केंद्र। अब कोई भी एक त्रिज्या इसमें खींच देते हैं। देखो इन दो त्रिज्याओं के बीच का कोण हमको अभी हमने निकाला था, कितना आना चाहिए, 120 अंश आना चाहिए। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहला काम है कोई भी एक त्रिज्या खींच लेते हैं। ठीक है, एक त्रिज्या हमने इस प्रकार से ले ली, ये एक त्रिज्या हमने ले ली नीचे को इस प्रकार से, ये हमने ले लिया O, ये हमने ले लिया C। अब हमको OA जो खींचना है वो 120 अंश के कोण पे खींचना है। तो देखो रचना करनी है तो हम कोशिश करते हैं कि प्रकार से हम कर लें। ठीक है, तो प्रकार से 120 अंश का कोण बनाते हैं। कैसे बनाते हैं, इस रेखा पे इसको टच करते हुए एक चाप इस प्रकार से खींचते हैं। ठीक है, फिर क्या करेंगे, इस चाप को प्रकार की ये पेल्सिन और नोक के बीच की दूरी को बिना बदले यहाँ पे रखते हैं जहाँ पे लाइन को काट रहा है। तो ये बना 160 खाली 60 अंश का कोण, जहाँ पे दोनों चाप काट रहे हैं यहाँ पे रखेंगे तो एक चाप और काटेंगे तो ये बन जाता है आपका 120 अंश का कोण। इसको मिलाते हुए एक लाइन खींच देते हैं इस प्रकार से। तो ये दो त्रिज्याएं हो गई और इन दोनों त्रिज्याओं के बीच का जो कोण है ये हो गया 120 अंश। अब यहाँ पे क्या था, देखो रफ आकृति जो हमने बनाई थी, हमने कहा था स्पर्श रेखा जो होती है वो त्रिज्या पे लंब होती है। तो यहाँ पे 90 अंश का कोण और यहाँ पर भी 90 अंश का कोण अगर हम बनाते हैं प्रकार की सहायता से तो ये दोनों जो रेखाएं जाएंगी ये स्पर्श रेखाएं बनेंगी और इनके बीच का कोण अपने आप ही क्या हो जाएगा, 60 अंश का होगा। तो देखो यहाँ पे हम क्या करते हैं, 90 अंश का कोण बनाना आपको आता है, इस प्रकार से एक चाप लगाते हैं, ये 60 अंश का कोण, यहाँ पे चाप रखा आपने जहाँ पर काटा, फिर एक चाप और लगाया आपने तो ये 90 अंश का कोण हो गया। इस दूरी को थोड़ा कम कर लेते हैं, नहीं
ये 120 का था, ठीक है। तो 60 और 120 के बीच में जो होता है बिल्कुल 90 होता है, तो एक चाप हमने ये लगाया, और जहाँ पे दोनों चाप काटते हैं यहाँ पे रख के हमने एक चाप हमने ये लगाया। तो ये जो लाइन बनेगी हमारी, ये बनेगा 90 अंश का कोण। आप चांदा की सहायता से देख भी सकते हैं, चेक भी कर सकते हैं कि बना या नहीं बना। तो इस प्रकार से ये बन गई एक लाइन, ठीक है। 90 अंश का कोण बनाती हुई आगे की तरफ जा रही है। हमको और जरूरत पड़ेगी तो हम इसको और लंबा भी ले सकते हैं। अब इसी प्रकार से बिंदु ए पर, ऊपर की तरफ जो बिंदु हमको मिला यह है बिंदु ए। तो यहाँ पर भी हमें क्या करना है, यहाँ पर भी हमें 90 अंश का कोण बनाना है। तो क्या करते हैं, यहाँ पर भी 90 अंश का कोण बनाते हैं, इसको घुमा लेते हैं थोड़ा सा इस प्रकार से, ठीक है। 90 अंश का कोण बनाने के लिए फिर वही चीज़ हमको करनी है, यहाँ पे प्रकार की नोक रखनी है और एक चाप लगा देना है कुछ निश्चित दूरी का, कितनी भी दूरी हम ले सकते हैं। तो इस प्रकार से हमने एक चाप लगा दिया। जहाँ पर ये चाप लाइन को छू रहा था यहाँ से एक चाप लगाए 60 अंश का कोण, फिर यहाँ पे हमने रखा जहाँ पे दोनों चाप काट रहे हैं वहाँ पे हम प्रकार की नोक को रखा, एक चाप लगाया और तो ये हो गया हमारा 120 अंश का कोण। इन दोनों को थोड़ा क्या करते हैं, दूरी को कम कर लेते हैं आधे से अधिक की। एक चाप ऊपर की तरफ यहाँ से लगाया और एक चाप यहाँ से लगाया, तो ये दोनों जहाँ पे काट रहे हैं ये हमारा बन गया 90 अंश का कोण हमारा फिर बन गया इस बिंदु पर। इस प्रकार से इसको आगे बढ़ा देते हैं, और ये वाली लाइन भी पूरी आगे नहीं टच कर पा रही है तो इसको भी थोड़ा और आगे बढ़ा देते हैं। तो जहाँ पर ये दोनों टकराएंगे ये बिंदु हमको मिल गया वाही बिंदु है, जिससे हमें स्पर्श रेखा की रचना करनी थी या खींच के दिखानी थी। तो हमने इस बिंदु को ऊपर रफ आकृति में बी लिया था, तो यहाँ भी बी ले लेते हैं। तो अब आप चांदा की सहायता से अगर हम इसको नाप के देखें तो हम देखेंगे कि ये कोण जो है 60 अंश का कोण बना होगा अपने आप ही, ठीक है। देख लेते हैं, चेक कर लेते हैं। यहाँ पे हमने देखो ये हमने रख दी प्रकार की को, यहाँ रख दिया आपने इस प्रकार से। तो ये देखो क्या जा रहा है, 60 अंश के बगल से बिल्कुल गुजर रहा है, ठीक है। तो थोड़ा सा कहीं पे बनाने में थोड़ा सा मिस्टेक हुई होगी। ये इसको देखते हैं, ये कितने का बना है, ये बना है आपका, ये तो सही बना है लगभग 90 120 अंश का बना है। इसी प्रकार इसको देखो ये 90 अंश का बना है या नहीं बना है, ठीक है। तो इस वाले में थोड़ा सा कहीं पे मिस्टेक लग रही है, देखो ये थोड़ा 90 से अंतर का कम ज़्यादा का बन गया है, ठीक है। तो इसलिए इतना अंतर दोनों में आ रहा है। प्रकार की नोक कहीं पे हिल गई होगी। तो आपको क्या करना है, देखो ये दूरी कितनी थी, इतनी थी, ये दूरी थोड़ा सा हिल गई है, ये इतनी और ये इतनी होनी चाहिए थी। तो अब जब आप इन दोनों रेखाओं को नापेंगे तो ये बिंदु हो गया हमारा बी, और इन दोनों के बीच का जो कोण बनेगा वो होगा आपका 60 अंश। आप चांदा की सहायता से इन चार के चार कोणों को माप के देख भी सकते हैं। ये 90 का होगा, ये 90 का, ये 120 का और ये 60 अंश का। तो यही हमसे कहा था कि वाही बिंदु से 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त पर दो स्पर्श रेखाएं खींचनी थी जिनके बीच का कोण 60 अंश है। तो स्पर्श रेखाएं क्या क्या हो गई हमारी, तो स्पर्श रेखाएं हमारी हो गई हैं, एक का नाम है BC और एक का नाम है B से लेकर A तक, BC और BA, और इन दोनों के बीच का जो कोण है कोण ABC, ये है हमारा 60 अंश। यही हमको करके दिखाना था।